तो सभी साथी जो हैं लाइव वीडियो से दोबारा जुड़े ताकि मैं अपनी बात आप लोगों के बीच में रख पाऊँ। क्योंकि साथियों, जब मैंने ये चीज़ देखी है, ये साहब के समय पर भी हुआ है, ये बाबा साहब के समय पर भी हुआ है, ये आज चंद्रशेखर आज़ाद जी के समय पर भी हो रहा है। ये देखने कि जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समाज का काम करता है, चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, चाहे वो विनय रतन सिंह जी हो, चाहे वो कमल भाई हो, चाहे वो मंजीत भाई हो, अदरवाइज कोई भी व्यक्ति हो, समाज के कुछ लोग जो हैं उनकी टांग खींचने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लोगों से डरने की आवश्यकता नहीं है। लगातार अपने कार्य को करते रहें, लगातार ईमानदारी से अपने कार्य को करते रहें। क्योंकि साथियों, मैंने थोड़ी देर पहले लाइव वीडियो में कुछ बोला था, लेकिन सरकार किन लोगों की है आप देख सकते हैं। और वो लोग पूरी तरह से, जिस तरह से पहले टारगेट कर दिया गया था, तो पूरी तरह से जितने भी हमारे समाज के सरकारी कर्मचारी जो कार्यरत हैं उन लोगों को टारगेट करने पर लगे रहते हैं। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया वो आप तक बात पहुंची। लेकिन साथियों, सरकारी महकमे में जितने भी हमारे साथी अधिकारी कर्मचारी हैं उन्हें पूरी तरह से सरकार टारगेट करती रहती है, इसलिए मैं उस बात पर नहीं बोलने वाला हूं। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो कट गया था। मैं मुद्दे पर आता हूँ बस, क्योंकि आज तक जो भी कार्य किया गया है वो सभी साथियों के सहयोग से निस्वार्थ भाव से किया गया है। और मैं फिर कह रहा हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरी लाइव वीडियो को देख रहे हैं या उन तक पहुँच, तो उनका जो भी डिसीजन होगा मुझे मान्य होगा, लेकिन मैं गलत, अब बहुत हो चुका, मैं गलत चीज को बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। संगठन को अगर कोई तोड़ने का काम करेगा, आपस में कोई फूट डालने का काम करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ऐसे काम नहीं कर सकता। क्योंकि पूरी तरह से जब सभी साथी समर्पण भाव से काम करते हैं, रात दिन एक करते हैं, अपने खाने पीने तक की टेंशन नहीं लेते हैं, भूखे प्यासे रहकर समाज में दिन रात मेहनत करते हैं। मैंने एक प्रकरण के बारे में आपको बताया था, खेड़ा जट। तो मैं जिस प्रकरण के बारे में आप लोगों को बताने के लिए आया हूं, जिस प्रकरण को लेकर लगातार टिप्पणियां की जा रही हैं, वो प्रकरण है लिब्भारेड्डी प्रकरण। अभी कुछ समय पहले एक लिब्भारेड्डी में प्रकरण हुआ, एक दीपक नाम का लड़का जिसे चोरी के केस में जेल भेजा गया, और जेल के अंदर वो लड़का फांसी लगा लेता है। लेकिन भीम आर्मी उसमें पूरी तरह से कार्य करती है, पूरी तरह से अड़ जाती है कि जो व्यक्ति से घर से लेकर आया, मानते हैं लड़के ने आत्महत्या की है, जो व्यक्ति से घर से लेकर आया उस व्यक्ति पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रधान के थ्रू पुलिस प्रशासन ने बुलाया था। हम उस पर अड़ जाते हैं, अड़ने के बाद उसमें मुकदमा दर्ज होता है, मामला हाई कोर्ट जाता है। अब मुझे थोड़ा सा आप लोग जवाब देना एक चीज का। बिके हुए लोग, अनुराग पंत जी भी इस वीडियो से जुड़ चुके हैं, उनसे भी मैं एक सवाल करूंगा थोड़ी देर में, क्योंकि जब वो लोग हाई कोर्ट भेजे जाते हैं और उनके किराए की व्यवस्था की जाती है, तो वो अनुराग भाई आपको बता देंगे मैं उनके किराए की व्यवस्था कैसे करता हूं। एक बात आप लोगों से पूछना चाहता हूं, बिके हुए लोग, समाज में दलाली करने वाले लोग फैसले की बात करते हैं, कंप्रोमाइज की बात करते हैं, कभी मामले को हाई कोर्ट लेकर नहीं जाते हैं। और मैं हाई कोर्ट के वकीलों के नंबर तक आपको देता हूं, बात कर लेना कि दीपक भाई का प्रकरण, उसमें रिट जो हमारे वकीलों ने दायर की है, जिसमें हमारे खुद के लीगल एडवाइजर ललित कुमार जी हैं, उनका नंबर है 9557834456। एक बार और नंबर नोट कर लीजिएगा, 9557834456। और हमारे दूसरे वकील हैं गौरव चौधरी जी, 9627270000। ये हमारे वकील साहब के नंबर हैं, ये हमारे दोनों हाई कोर्ट के वकील हैं। आप ललित जी से बात कर सकते हैं कि किस प्रकार से वो हाई कोर्ट में से मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि जो लोग समाज में किसी प्रकार का कोई भी प्रकरण हो, अगर उसमें दलाली करते हैं तो वो फैसला कराते हैं, वो जो है
वो मामले को हाई कोर्ट लेकर नहीं जाते हैं, लेकिन हम फिर भी मामले को हाई कोर्ट लेकर गए। मामला हाई कोर्ट में है और पूरी तरह से मामले को संज्ञान में लेकर हमारे वकील साहब काम कर रहे हैं। लॉकडाउन के कारण रुका हुआ है और लॉकडाउन के बाद हम इसमें आंदोलन भी करेंगे, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। और रही मदद की बात, जिस प्रकार से ये कहा गया कि मदद परिवार को कहां से की गई है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने परिवार के बारे में बताया, तो मुझे उसके लिए मुझे जो है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मेरे बहुत ही सम्मानित जिन्हें मैं बड़े भाई का दर्जा देता हूं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि सरकार तुम्हें पता है किन लोगों की है, और जो भाई आज सरकारी नौकरी में है सरकार उन्हें टारगेट कर लेगी। तो मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से उस प्रकरण में परिवार की मदद की गई है वो पूरी तरह से सामाजिक स्तर से भीम आर्मी के माध्यम से की गई है। उसमें मेरे परिवार से कोई पैसा नहीं गया है, उसमें आपके परिवार से कोई पैसा नहीं गया है। प्रशासन में ही बैठे हमारे समाज के भाई जिन्होंने उस परिवार की पीड़ा को समझा, उस परिवार की स्थिति को देखा, तो उन्होंने उस परिवार की मदद कर दी। तो क्या गलत कर दी? अगर उन्होंने उस परिवार की मदद की तो क्या गलत किया? मेरी समझ में ये नहीं आया कि या तो उस परिवार की मदद ना कराते तो फिर भी समाज के लोग ये कहते कि भीम आर्मी कुछ नहीं कर पाई, और आज उस परिवार की मदद कर दी तो आज तरह तरह के सवाल खड़े कर रही है। मैं सिर्फ ऐसे लोगों को ये कहना चाहता हूं कि अगर हम इस तरह के लोग होते जो जिस तरह से तुमने षड्यंत्र से हमारे भोले भाले जावेद भाई को तरह तरह की बातें कहकर, क्योंकि कुछ समय पहले मेरे पास एक गाड़ी हुआ करती थी और मेरे आदरणीय बड़े भाई लाइव वीडियो से जुड़े हैं, उन्होंने कैसे कैसे करके मुझे अरेंज करके कुछ पैसे दिए थे, उससे मैंने एक गाड़ी खरीदी थी। मेरे बड़े भाई जो मुझसे बड़े हैं तो उसमें कुछ पैसा रुक जाता है और हमारे कुछ साथी जो हैं हमारे भोले भाले जावेद भाई को बहलाते हैं, फुसलाते हैं, वो गाड़ी वापस करा देते हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि अगर मैं समाज में किसी प्रकार से गलत काम करने वाला व्यक्ति होता तो जिस प्रकार से उस गाड़ी का पैसा रुका हुआ था, जिस प्रकार से उस गाड़ी का पैसा मेरे पास रुका था, मैं उसी टाइम उस गाड़ी का पूरा पैसा दे देता। आज वो गाड़ी मुझसे नहीं जाती, लेकिन मैं कह रहा हूं आज भी समाज में ईमानदारी से काम करूंगा, समर्पित होकर काम करूंगा। कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी और भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नोटियाल जी, इन भाइयों का कभी सर शर्म से झुकने नहीं दूंगा।